नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 जे के लिए। वक्त है 100 गांव 100 खबर का। कहारा और चिल्ली पिंगल तहसीलों को छोड़कर पूरे डोडा से हटी धारा 163। फटियास जोन को छोड़कर पूरे डोडा में स्कूल आज खुले। जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि तहसील कहारा और तहसील चिल्ली पिंगल महराज मलिक का गृह क्षेत्र, ऐसे में वहां 163 लागू रखी गई है। इसके अलावा इंटरनेट सेवाएं केवल वाईफाई कनेक्शन पर चल रही है। डोडा में कई इलाकों में आज स्कूल खुले हैं। स्कूलों में बच्चों की स्थिति कम रही। डोडा में गंडों में 21 दिन बाद खुले स्कूल। पहले बाढ़ बारिश की वजह से बंद थे, फिर महराज मलिक प्रकरण का असर पड़ा था। श्रीनगर के नौगांव रेलवे स्टेशन पर एलजी मनोज सिन्हा ने पार्सल ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। रेलवे के कई अधिकारी रहे मौजूद। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि एक बार में यहां से करीब 23 से 24 टन सेब और अन्य सामान ट्रांसपोर्ट हो सकेगा। कम लागत में किसानों का माल देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचेगा। दिल्ली के लिए पार्सल ट्रेन सेवा रोजाना चलेगी। 8 डिब्बों की इस ट्रेन से सेब उत्पादकों को बड़ी राहत मिलेगी। सुलभ और तेज परिवहन, आर्थिक नुकसान भी कम होगा। रेलवे की पार्सल ट्रेन सेवा की एडवांस बुकिंग स्थानीय एग्रीगेटर अजमत ने कहा है कि पार्सल ट्रेन की मांग बहुत ज्यादा है और हर कोच पहले से बुक है। ऐसे में रेलवे पार्सल ट्रेन में कोच बढ़ाएंगे। पार्सल ट्रेन सेवा को लेकर रेलवे प्रशासन ने जानकारी दी। कहा बारी ब्राह्मणा अनंतनाग से भी होगी पार्सल की बुकिंग। बड़गांव स्टेशन पर लोडिंग और अनलोडिंग की रहेगी सुविधा। वक्फ कानून का विरोध करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कोर्ट ने कहा पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं। कोर्ट ने कहा कि कुछ धाराओं को लेकर विवाद है। कलेक्टर का फैसला अंतिम नहीं, पूरा फैसला आज नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता सुहेल काजमी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा वक्फ बोर्ड में केवल मुसलमानों को ही शामिल किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद बरख्शान रावी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा सुप्रीम कोर्ट ने संसद के फैसले को बरकरार रखा। वक्फ अधिनियम 2025 से जुड़ी सभी आशंकाएं गलत साबित हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख बशीर अहमद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रखा पक्ष। कहा कोर्ट ने दोनों पक्षों को खुश करके संतुलित फैसला देने की कोशिश की। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बनाए नाबाद 47 रन। कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। इस जीत के साथ टीम इंडिया ग्रुप में टॉप पर पहुंची। पाकिस्तान पर इस शानदार जीत को कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम पीड़ितों को समर्पित किया है। सूर्य कुमार ने कहा है कि ये जीत सेना के नाम पर है। पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का गुस्सा भी दिखा। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने छक्का लगाकर टीम इंडिया को जिताया। इसके बाद वो सीधा ड्रेसिंग रूम में चले गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शानदार 7 विकेट से जीत के बाद दुबई से लेकर भारत तक जश्न। जम्मू में लोगों ने जश्न के साथ भारत जिंदाबाद के लगाए नारे। मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने एशिया कप में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की अनुमति देने पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस मैच को टाला जाना चाहिए था। ये पहलगाम के मारे गए 26 लोगों के परिवारों का अपमान। किश्तवाड़ में भारी बारिश के बाद मूस नाला में बाढ़, पत्थर जाने वाला रास्ता बंद, कई वाहन मलबे में दबे। मूस नाले में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य जारी। मलबे में फंसे वाहनों को निकालने में जुटी सेना और प्रशासन की टीम। रियासी के पौने इलाके में बाढ़ से नुकसान, कई घरों को नुकसान पहुंचा। बाढ़ की सूचना पर पुलिस के पौने इलाकों का मोर्चा संभाला। करीब 10 नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। एनसी के नेता मारूफ खान ने कलाबन का दौरा किया। भूस्खलन से प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। न्यूज 18 से बात करते मारूफ खान ने पीड़ितों के लिए वैकल्पिक जगह मुहैया कराने की मांग की। कहा अब तक 45 घर जलमग्न हो चुके हैं। दर्जनों परिवार बेघर हैं। यासीन न्यूज 18 खबर का असर। जानसलान गांव में बेघर हुए 60 परिवारों की मदद के लिए आ गया है संगठन। जम्मू के साथिया शाउन ट्रस्ट ने बांटा राशि। रामबन में NH-44 पर फंसे ट्रक चालकों के लिए लंगर का आयोजन। पिछले 3 हफ्तों से उधमपुर, रामबन और कांचीकुंड में दोनों तरफ फंसे हैं सैकड़ों वाहन। उधमपुर में श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पिछले 2 दिन से बंद। 500 से ज्यादा सेब से लदे ट्रक फंसे। एनजीओ ने बांटा खाने पीने का सामान। कृषि मंत्री जावेद ने कांचीकुंड का दौरा किया। श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर फंसे ट्रक चालकों से मुलाकात की। रोज राजमार्ग खुलने के बाद सबसे पहले सेब से लदे ट्रकों को निकालने का आश्वासन दिया। पुलवामा श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के लगातार बंद रहने पर रोज किसानों ने मेगा फ्रूट मार्केट का विरोध प्रदर्शन किया। कामकाज पर पड़ा असर। सोपोर में रास्ते बंद होने से लेकर फ्रूट मंडियों में विरोध प्रदर्शन। सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। मेदक कलावन गांव में बड़े पैमाने पर भूस्खलन, विस्थापित हुए परिवारों में गुस्सा।
कृषि मंत्री जावेद का रामबन दौरा, राहत बचाव कार्य की समीक्षा की। बांडीपुरा के जिला खनिज कार्यालय में अन्य जिलों में निर्माण सामग्री की आपूर्ति पर लगाई रोक, निर्माण सामग्री की कमी का दिया हवाला। गांधरबल की मंडी में फल उत्पादकों व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन, श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के बंद होने से जताया रोष। नगर के कलावन इलाके में जमीन धंसने का सिलसिला बरकरार, दहशत में लोग, 41 घर क्षतिग्रस्त। कैबिनेट मंत्री सुरेश शर्मा ने नूर के रामबन में खराब अली की सीमा पंचायतों का दौरा किया, अधिकारियों को राहत और पुनर्वास के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। रियासी की धमाक तहसील की सारी पंचायत में आर्मी के हेलीकॉप्टर से पहुंचाई गई राहत सामग्री, लोगों ने जताया आभार। श्रीनगर की सबसे बड़ी मंडी परिमपोरा सहित कई जगहों पर फल मंडी बंद, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के बंद होने के चलते मंडी में फलों की आवक कम होने से व्यापारी परेशान। उधमपुर जिले में भारी बारिश ने बागवानों की कमर तोड़ी, बागवानी क्षेत्र को 96 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान का अनुमान। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया, पाकिस्तान के खिलाफ लगाए नारे। जम्मू कश्मीर में फुटबॉल क्लब ग्रामीण फुटबॉल को दिया जा रहा बढ़ावा, बड़ी संख्या में खिलाड़ी सुविधाओं का उठा रहे लाभ। बारामूला जिले के कुंचिपोरा का स्वास्थ्य विभाग की आईडीएसपी टीम ने दौरा किया, घर घर जाकर बच्चों के रक्त के नमूने जांच के लिए एकत्रित किए। ट्राल से किसानों की सड़क बंद होने के चलते हो रहा है नुकसान, किसानों ने सरकार से ऋण माफी की अपील। रामबन जिले के कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद ने दौरा किया, श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति का जायजा लिया। मंत्रीपुरा में बाढ़ का पानी घुसने से धान की खेत पूरी तरह से प्रभावित, किसानों को हुआ भारी नुकसान। राजौरी के उद्योग क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने पक्षी को बचाया, मांझे के चलते घायल हुआ था पक्षी। गुलमर्ग में राजमार्ग पर तबाही को लेकर कश्मीर घाटी में फल मंडियां बंद, सरकार से फल उद्योग को बचाने की अपील। सुम ब्लॉक के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से तबाही, लोग अब भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित। बारामूला जिले के खोंचीपोरा स्थित एक सरकारी मिडिल स्कूल के करीब 23 बच्चे चिकन पॉक्स से प्रभावित। जम्मू से श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 लाइटिंग की वजह से बंद, तमाम गाड़ियों को मुगल रोड के रास्ते श्रीनगर भेजा जा रहा है। सज्जान लोन ने उमर अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती पर नाटकीय राजनीतिक आरोप लगाया, सरकार ने जन मुद्दों पर ध्यान देने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने मोदी सरकार द्वारा जीएसटी की व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया, कहा इन सुधारों से गरीब लोगों पर बोझ कम होगा। कठुआ के दुगन में सेना ने बच्चों को बांटे स्कूल बैग और किट, बच्चों ने जताया आभार, सेना पर भरोसा जताया गया। इंडस्ट्रियल स्टेट लसीपोरा एसोसिएशन ने कश्मीर के फल उद्योग को हो रहे नुकसान पर चिंता जताई है, कहा नेशनल हाईवे बंद होने के चलते बागवानों को भारी नुकसान हो रहा है। कलावन गांव में लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कुरान को निकाला, एक ढहे हुए पत्थर से पवित्र कुरान को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एसडीएम बलेसर ने लोगों को चेतावनी दी, कहा जो भी अव्यवस्था पैदा करने वाली कोई भी सामग्री प्रसारित करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डोडा के जावेद हुसैन और मुजफ्फर हुसैन पर पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस ने अनुमान दोनों आतंकवादी गतिविधियों में थे शामिल। जम्मू कश्मीर सरकार ने हिंसा भड़काने वाले 100 से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक किए, जम्मू के डोडा और किश्तवाड़ में शांति भंग करने का प्रयास करने का आरोप था। डोडा विधायक महराज मलिक पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, बोले विधायक को पीएसए के तहत गिरफ्तार करना कोई कारण नहीं, विधायक को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए थी, इस पर मुद्दे को सुलझा लेना चाहिए। कंवर के पूरा रोड पर डामरीकरण का काम शुरू हो गया है, गुलमर्ग के विधायक फारूक अहमद शाह ने रोड के काम का उद्घाटन कर दिया है। बांडीपुरा के उपायुक्त बिंदु कंवल चिमनिक भुचन तुलैल में अवैध खनन पर बयान दिया, उन्होंने कहा इलाके का दौरा, किसी को भी अवैध खनन की अनुमति नहीं है, मामले की जांच लगातार जारी है। इंजीनियर दिवस की एलटी मनोज सिन्हा ने शुभकामनाएं दी, एक्स पर लिखा कि सशक्त आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए इंजीनियरिंग जगत का आभार। यासिन गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के छात्रों ने डीजे ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया, शांतिपूर्ण इंटर्नशिप के दौरान मासिक भत्ता दिए जाने की मांग की गई। बारिश के चलते नहीं खुल पाया माता वैष्णो देवी यात्रा, माता के भक्त मायूस, दुकानदार और व्यापारी परेशान। श्राइन बोर्ड ने माता वैष्णो देवी के प्रवेश द्वार पर वितरण प्रसाद किया, श्रद्धालु ने दर्शन नहीं किए लेकिन प्रसाद पाकर हुए खुश।
जम्मू के डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया। श्राइन बोर्ड से मां वैष्णो देवी यात्रा शुरू करने की मांग की गई है। कटरा के केड़ी इलाके में कच्चा मकान गिरा, एक दंपति जख्मी। उधमपुर के थर्ड में नेशनल हाईवे 44 पर यातायात के लिए एक लाइन खोलने से लगा जाम। हल्के वाहनों सहित सैकड़ों वाहन फंसे। पुलवामा जिले में बाढ़ से काकपुरा तहसील मुख्यालय बुरी तरह से प्रभावित। रिहायशी इलाकों के साथ साथ कई स्कूल बाढ़ के चलते डूब गए।